आदिवासी को उजाड़ना बंद करो, बंद करो, बंद करो। आदिवासी को उजाड़ना बंद करो, बंद करो, बंद करो। पैसा कानून नियम का पालन करना होगा, करना होगा, करना होगा। पैसा कानून नियम का पालन करना होगा, करना होगा, करना होगा। 5वीं अनुसूची के नियम का पालन करना होगा, करना होगा, करना होगा। 5वीं अनुसूची के नियम का पालन करना होगा, करना होगा, करना होगा। आदिवासी को उजाड़ना बंद करो, बंद करो, बंद करो। आदिवासी को उजाड़ना बंद करो, बंद करो, बंद करो। राज्यसभा ना विधानसभा, राज्यसभा ना विधानसभा, अब भी तो अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अब भी तो अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अब भी तो अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। क्या नाम है आपका भैया? रामचंद्र राठिया सर। कहाँ से हैं आप? सामर सिंह गाँव है सर, छोटा सा गाँव है हम लोग का। क्या मांगे हैं आपकी? हम लोग का मांग ये है सर कि हम लोग का जो जमीन है ना, जबरदस्ती अंबुजा नामक सीमेंट लूट रहा है, जो कि हम देना नहीं चाहते, लेकिन जबरदस्ती कर रहा है, जो कि पैसा कानून और 5वीं अनुसूची का नियम पालन होगा, पालन है। हम उसी क्षेत्र में आते हैं। हम जितना भी अधिकारी हैं, SDM हैं, DFO साहब हैं, जनपद में दिए हैं, पर्यावरण मंत्रालय दिए हैं और जो कलेक्टर महोदय जी को दिए हैं, लेकिन अभी तक 5वीं अनुसूची नियम का पालन नहीं हुआ है। तो किताब में इस सीमत कर रहा गया है, तो कैसे करें बताइए? हम आदिवासी कैसे करेंगे? तो अभी आप लोग की मांग क्या क्या है? हम लोग का मांग ये है सर कि 22 तारीख को हम लोग कलेक्टर ऑफिस आए थे। अपर कलेक्टर साहब बोले थे कि 24 घंटे में निर्णय दिया जाएगा, रिजल्ट दिया जाएगा, लेकिन आज 6 तारीख हो गया है, अभी तक कोई रिजल्ट नहीं दिया गया है। अगर आप लोगों की मांगे पूरी नहीं होती है और आप लोग जो बोल रहे हैं वो पूरा नहीं होता है, तो उसमें फिर क्या करेंगे आप? अगर हम लोग की मांगे पूरी नहीं, जब तक मांगे पूरी नहीं, हम यहीं पर रहेंगे सर। फिर उसके बाद यहीं अनिश्चितकालीन बैठोगे आज आप लोग? अनिश्चितकालीन यहीं बैठेंगे, आज रिजल्ट लेकर ही जाएंगे सर। उसके बिना नहीं जाओगे आप? जन सुनवाई निरस्त करके ही जाएंगे। कब है जन सुनवाई? 11 तारीख को सर। उसके विरोध में है आप लोग? जी सर। कौन सी कंपनी कर रही है जन सुनवाई? अडानी कंपनी है, उसका अंबुजा नामक सीमेंट है, वो कर रही है। ठीक। तो नहीं, हमारे पास कुछ नहीं है। क्या क्या धर्म जगह के एसडीएम ने क्या कहा? प्रस्ताव नहीं है बोले सर। प्रस्ताव नहीं है कहा? आपका कागज कुछ नहीं आया है। तो फिर वो आप पूछे नहीं उनसे कि आप कैसे जन सुनवाई करवा रहे हैं, उसके बाद जब प्रस्ताव नहीं हुआ? वो तो बोला सर प्रस्ताव नहीं लगता है जन सुनवाई करने के लिए, ऐसे बोला सर। अच्छा, ऐसा बोले? ऐसे बोले प्रस्ताव की जरूरत नहीं है? नहीं है। कौन बोला ये? अभी एसडीएम साहब। नाम एसडीएम साहब का? भगत है सर। पूरा नाम नहीं मालूम आपको? पूरा नाम तो बनर्जी सर भी यहाँ पर है, DSP हैं जो, और तमाम पुलिस के आला अधिकारी यहाँ पे मौके पर मौजूद हैं। महिला सेल से भी महिलाएं यहाँ पर, महिला अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं सब, और पुलिस की एक एक मूवमेंट पे, एक एक हरकत पे मतलब पुलिस की नज़र है। और देख सकते हैं किस तरीके से मतलब यहाँ पर धरना प्रदर्शन, सामने देखिए किस तरीके से गांव के नौजवान बीच रोड को ब्लॉक करके बैठ गए हैं। ये कलेक्टेड जा रहे थे तो इनको यहीं रोक दिया गया था, उसके बाद से यही माहौल है, यहाँ से ये हटना नहीं चाह रहे हैं। और आइए मैं कुछ महिलाओं से और बात करना चाहता हूँ। जो तुम कुछ को उठाइए दाई, कुछ को उठाइए, यहाँ बोला, कैमरा में देख के बोला। कलेक्टर ला तो देख नहीं दे, कहीं नहीं कर दे, किसी वोट के बता। तुमन के जमीन जात है का? नहीं जात है का? कामे जात है जमीन? कामे जात है? कामे जात है, कोई लखा तोड़ हिते में तो जाता है। कौन गांव के तुमन? पुरुंगा। का नाम है तोर? अच्छा, ठीक ठीक। कैसे दाई कुछ को ठियाबे हैं? देख सकते हैं किस तरीके से मतलब प्रशासन यहाँ पे हाई अलर्ट में है पूरा, और एसडीएम साहब भी यहाँ पर हैं, और एसडीएम महेश शर्मा स्वयं मौके पे मौजूद हैं, और सब रास्ता यहाँ ब्लॉक कर दिए हैं गांव वाले, और बड़ी संख्या में यहाँ पे उपस्थित हैं। और विधायक उमेश पटेल और राठिया जी भी यहाँ पे मौजूद हैं। तो प्रतिनिधि मंडल ले जाकर बात नहीं करा सकते आप? बात किया सर, प्रतिनिधि मंडल नहीं तैयार नहीं हो रहे सर। इधर से प्रतिनिधि मंडल की तो बोले सब
अच्छा हाँ? उमेश भैया जिंदाबाद 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 उमेश भैया जिंदाबाद 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 अजीत भैया जिंदाबाद 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 तो सुबह को किती बजे आहे तो जब सरपंच मला घोडं बोलाले बोला नाही सरपंच भैया चल रहा सरपंच कामर सिंह पुरुंगा जितने सब सरपंच थोड़ा जोर से बोलिए, आवाज नहीं आ रही है। जो जन सुनवाई होना है हमारे यहाँ 11 नवंबर को जी, उसका पहले हमको सहमति दिखाया जाए कि सहमति किसके द्वारा दिया गया है जी। या फिर हमारे ऊपर जन सुनवाई थोपा जा रहा है। सीधा से पहले इसका जवाब हमको चाहिए, उसी के लिए आए हैं। पिछले बार एक बार आ चुके हैं 22 तारीख को, उस बार हमको बोला है कि 24 घंटे का हमको समय चाहिए, इसकी प्रक्रिया है, समय लगता है। तो आज इनका 24 घंटा नहीं हुआ है, शायद 15-20 दिन लगता है 24 घंटा होने में। तो अब सर अब बताएंगे आज। और अब एक चीज़ और बात निकल के सामने आ रही है कि अगर आप हम उस टाइम दिए हैं उनको लेटर में, लिखित में, रिटर्न में ना, तो वो बोल रहे हैं कि उसका यहाँ कोई सुनवाई नहीं होगा। अब जो बोलना है, जो आपका आपत्ति है, आप जन सुनवाई में ही बोलेंगे और जन सुनवाई होकर रहेगा। उनका सीधा फिर कलेक्टर सर से जो आए हैं वहाँ से सीधा सीधा हिटलर सही रवैया है। हाँ, सीधा अंधेरे में चौपट राजा चल रहा है। मतलब लोगों की कोई ना किसी की जमीन से मतलब है, ना आम जनता से मतलब है, सिर्फ अडानी से मतलब है। उनके लिए साइड थोड़ा सा नियम को साइड करके सीधा फिर हाँ वहाँ जन सुनवाई, थोड़े दिन बाद बोलेंगे कि आपका जमीन अडानी ले लिया है। यही चल रहा है बस। क्या नाम है आपका भैया? चुलेश्वर साहू। कौन से गांव से आप? पुरुंगा से। पुरुंगा से। हाँ। आपका नाम क्या है? जेठू राम राठिया सर, कौन से गांव के सरपंच हैं आप? ग्राम पंचायत तेंदुमुड़ी। तो आपने जनसुनवाई के लिए कोई दिया था क्या, प्रस्ताव वस्ताव कुछ दिया था? नहीं दिए थे सर, कोई प्रस्ताव नहीं दिया? नहीं दिए। कब की जनसुनवाई होने वाली है? ये 11 तारीख को जनसुनवाई होने वाले कौन से कंपनी का है? ये अडानी ग्रुप नेमर से क्या हुआ है। जी, तो प्रस्ताव क्यों नहीं दिया, किस लिए नहीं दिया? हम मांगे ही नहीं है तो कहाँ से देंगे सर? अच्छा, आपसे मांगे ही नहीं मांगे है? नहीं है। अच्छा, प्रस्ताव बिना मांगे मतलब ये? बिना मांगे जब सुन कर तो विरोध कर रहे हैं सर। अच्छा, गाँव वाले हमारे तो पूरा चढ़ गए हैं। मतलब कहाँ से पंचायत मैंने प्रस्ताव कब दिए, तब मैंने जनसुनवाई हो रहा है करके। जी, हम लोग गाँव वाले को बोल रहे हैं प्रस्ताव दिए ही नहीं है। क्या नाम लिखते हैं आप? जेठू राम राठिया सर, कौन से गांव से हैं आप? तेंदुमुड़ी। तेंदुमुड़ा के सरपंच? तेंदुमुड़ी। तेंदुमुड़ी। कितने साल से सरपंच है वहाँ आप? ये 15 मैंने 5 तीसरा चल रहा है। मतलब 15 साल से आप सरपंच हैं? 45 अच्छा, और अभी तक आपने मतलब किसी प्रकार का कोई प्रस्ताव नहीं दिया है? नहीं दिए सर। अगर मान लीजिए इसके बाद भी अगर जन सुनवाई होती है वहाँ पे, तो आप लोग उसके बाद क्या रुख अपनाएंगे? नहीं सर, बिल्कुल विरोध करेंगे सर। बिना प्रस्ताव का कैसे छोटा सा काम करने के लिए तो प्रस्ताव मांगते हैं जी। इतना बड़ा जनसुनवाई नहीं हो रहा तो प्रस्ताव नहीं चाहिएगा जी। नहीं, उसके बाद भी अगर होता है तब उस बिल्कुल कंडीशन हम में क्या, विरोध करेंगे सर। किस तरह का विरोध करेंगे? बिल्कुल करने नहीं दे देंगे। नहीं, विरोध किस तरह का करेंगे सर वहाँ जाके फिर। धन्यवाद। जन सुनाने के लिए जा रहे हैं। कौन बुलाया है उसको पूछो, कलेक्टर को। क्या नाम है आपका? नहीं तो यहीं आकर बोलेंगे, हम पूछेंगे या बताए। क्या नाम क्या है आपका? हीरा मंजरी। कहाँ से हैं आप? तेंदुमुड़ी देहात गांव के आदमी हैं हम तो। जिला प्रशासन होश में आओ, आदिवासी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। विष्णुदेव डरता है, पुलिस को आगे करता है। विष्णुदेव डरता है, जिला प्रशासन होश में आओ। बंद करने के लिए। हाँ, क्या नाम है आपका? हीरा राठी। कहाँ से हैं आप? मैं सामा सिंह। अच्छा, क्या किस लिए बैठे हैं यहाँ धरने में आज आप लोग? जन सुनवाई निरस्त करने के लिए। जन सुनवाई को निरस्त करने, आप लोग नहीं चाहते हैं वहाँ पे किसी प्रकार का कोई सीमेंट फैक्ट्री लगे या और कुछ लगे, है ना? ये नहीं चाहते हैं, इसका विरोध कर रहे हैं। कौन से गांव से हैं आप? सामा से। तामस? सामर सिंह। सामर सिंघा से हैं। क्या कहता दाई? कोई खदान कोड़े नहीं दे हमार जमीन है। ये में देख, कैमरे में देख के बोल, जोर से बोल। क्या बोला था? बोला था हाँ हमार जमीन है, नहीं दे। ककरो बाप के जमीन है, हमारा बाप के जमीन है। अच्छा, जमीन तुम्हें नहीं देना है? कोई को नहीं देना। हाँ, क्या बोले? लड़े दी तो हम लड़के निकले। क्या बोले आपका? अपना जन्मभूमि कौन देगा? वो देगा क्या? हाँ, अपना जन्मभूमि हम लोग को। आपका जन्मभूमि है, आपके
पुरखों का मतलब उसमें निशानी है, ये बोलना चाह रहे हैं आप? बाप दादा का निशानी है, बच्चों का निशानी है, उसको नहीं छोड़ना चाहते? नहीं, हम वहाँ से कहीं नहीं जाएंगे, हम वहीं रहेंगे। जी। बेसिकली ऑब्जेक्शंस, क्लेम्स, दावा, आपत्ति, विपत्ति सबके जो है प्रेजेंट प्रस्तुतिकरण के लिए होता है। अच्छा चलिए, हमको पहले ये आप बात करने से पहले ग्राम सभा का प्रस्ताव अगर आपके पास है तो आप दिए थे उसे? ना ग्राम सभा का जन सुनवाई अगर कर रहे हो आप लोग, तो ये तो है ना कि ग्राम सभा का वहाँ प्रस्ताव हुआ होगा तभी जन सुनवाई हो रहा है। चाहे वो 18 में हुआ होगा, 16 में हुआ होगा, 15 में हुआ होगा, 19 में हुआ होगा, 25 में हुआ होगा, कभी तो हुआ होगा। क्योंकि जन सुनवाई हो रहा है मतलब ग्राम सभा का प्रस्ताव होगा ना। वो कहाँ है प्रस्ताव? क्योंकि ये 15 साल से सरपंच है और इनका कहना है कि हम नहीं दिए हैं। सचिव से भी हम पूछे, वो भी बोल रहे हैं नहीं दिए हैं, है ना? यही है ना? तो वो प्रस्ताव आ कहाँ से गया? उसको दिखा दीजिए एक बार लाके, ग्राम सभा का प्रस्ताव। सामर सिंघा और तेंदुमुड़ी तीनों गांव पेशा कानून के अंतर्गत आता है जी। और ग्राम सभा का प्रस्ताव ये लोग बोल रहे हैं कि हम दिए ही नहीं है। तो मतलब अगर उन लोगों के पास ग्राम सभा का प्रस्ताव है तो फर्जी होगा जी। यही तो मांग रहे हैं। एसडीएम से मांगने गए, एसडीएम बोला नहीं है मेरे पास। सीधा सीधा ताना सही है सर। ये उद्योग विभाग के पास गए कि हमको ग्राम सभा का प्रस्ताव दिखा दो जी। ग्राम सभा का प्रस्ताव नहीं है बोले, वो एसडीएम नहीं है बोले, तो कलेक्टर साहब से मांगने आए जी। किसी के पास होगा ना? हाँ, होना चाहिए तभी तो जन सुनवाई होगा जी। और अगर ग्राम सभा का प्रस्ताव नहीं है तो जन सुनवाई कैंसिल होना चाहिए। यही तो गांव वाले मांग कर रहे हैं कि अगर फर्जी ग्राम सभा है तो तुरंत कैंसिल किया जाए, और अगर ग्राम सभा सही है तो हमें बताएं कौन है कौन नहीं। 24 घंटे का समय दिए। 15 साल से जो सरपंच है उसके उसी कार्यकाल में होगा ना ये ग्राम सभा। 15 साल का कार्यकाल है वो पुरंगा वाला सरपंच, तेंदुमुड़ी वाला। हाँ, ये लोग पूरा कई बार के सरपंच हैं सर। जैसे कि ये बिना ग्राम सभा के प्रस्ताव के जन सुनवाई की जा रही है, तो इसमें आप लोग तो इलीगल है ना? हाँ, इलीगल है। तो इसमें लीगल एक्शन किस तरह से आप लोग ले सकते हैं आगे? नहीं, अगर भाई हम तो अभी गुहार लगा रहे हैं प्रशासन से, गांव वाले गुहार लगा रहे हैं प्रशासन से, कलेक्टर साहब से, कि अगर ग्राम सभा नहीं हुआ है तो पहले ग्राम सभा किया जाए, उसके बाद जन सुनवाई करें। पहले ग्राम सभा, जब भारत सरकार ने कानून बनाया है कि गांव वालों के ग्राम सभा में सहमति बननी चाहिए, उसके बाद जन सुनवाई होगा जी। वो हुआ ही नहीं है तो जन सुनवाई कैसे हो सकता है? इलीगल है वो जी सर। लेकिन जैसे कि डेट डिसाइड हो गई है 11 तारीख की जन सुनवाई की, इस स्थिति में अब आप लोग क्या करेंगे सर? अभी तो हम लोग गुहार कर रहे हैं कि भाई ग्राम सभा का प्रस्ताव जो इलीगल काम है वो प्रशासन के द्वारा ना हो। उसके बाद अगर भी नहीं होता है होगा, अगर वो बात नहीं सुनेंगे तो प्रॉपर एक्शन लिया जाएगा जैसा हो। किस तरह का एक्शन लेंगे सर? क्या लीगल एक्शन लिया जाएगा, जो लीगल तरीके से हमारे पास अधिकार है उसका उपयोग करते हुए हम करेंगे। विधानसभा में उठाएंगे ये बात? बिल्कुल उठेगा विधानसभा में, और अगर अदालत का शरण लेना पड़ेगा तो वहां जाएंगे। लेकिन सीधा सीधा है कि भारत सरकार ने ये हमको अधिकार दिया है पेशा कानून के अंतर्गत कि ग्राम सभा में सहमति बनने के बाद कोई खदान खुलेगी, जन सुनवाई होगी। जब गांव वाले ये कह रहे हैं कि ग्राम सभा हुआ ही नहीं है, और अगर है आपके पास वो कागज तो हमको दिखा दीजिए, तो कोई दिखाने को रेडी नहीं है इनको। नियम का उल्लंघन हो रहा है। हाँ, दिखाने को क्यों रेडी नहीं है कोई? ये तो बहुत बड़ा प्रश्न है। क्यों जी, मांग किए ना आप लोग? उद्योग विभाग में जाके मांग किए हो ना? अब क्या निर्णय रहेगा सर आप लोगों का? जैसे आप लोग धरने में बैठ गए यहाँ पे, इसके बाद क्या निर्णय रहेगा उसके बाद? नहीं, अभी तो हम लोग यही कर रहे हैं कि कलेक्टर साहब आके यहाँ जवाब दे दें कि ये ग्राम सभा का प्रस्ताव या तो ये है करके दिखा दें, या तो कैंसिल कर रहे हैं करके बोल दें। 24 घंटे का समय लिया गया था, ये तो 78 घंटे से ऊपर हो गए। 22 तारीख तबदार में भी इस तरह का किया जा चुका है, पहले भी फर्जी एनओसी का मामला सामने आया। तो वहाँ भी पेड़ों की कटाई की गई जैसे बड़े? हाँ, इसी तरह का तो हो रहा है ये। भाई गांव वालों की मांग क्या है? ग्राम सभा के प्रस्ताव हुआ है कि नहीं हुआ, यही जानना चाह रहे हैं, तो उसको स्पष्ट तरीके से बता दिया जाए।
ग्राम सभा का अगर प्रस्ताव नहीं है तो किसी भी हालत में इलीगल होगा। इलीगल जन सुनवाई को तो कैंसिल करना चाहिए। सर क्या लग रहा है अडानी पूरे नियम कायदे कानून को ताक में रखकर अपनी ऊपर मनमानी हो कर गया रहा है, है, हमारे नियम कानून से ऊपर हो गया है। अपनी मनमानी कर रहा है। जी हाँ भाई। चैनल हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। स्पीड न्यूज़ एक ऐसा मंच है जो अन्याय एवं शोषण के खिलाफ जनता की आवाज़ शासन प्रशासन तक पहुंचाता है और पीड़ित व्यक्ति को न्याय दिलाने का प्रयास करता है। इसी के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करें प्लीज़।